तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। बोल गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ किया। तब तक सुखदेव जी को याद आ गया कि गुरु क्या ध्यान नहीं किया। सुखदेव जी ने गुरु भगवान का ध्यान किया, अपने इष्ट को। इधर सुंदर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को पावन कथा श्रवण कराने लगे। आज परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मुझे विदुर चरित्र कथा श्रवण कराओ। ये मेरे काका विदुर कौन थे और मेरे कन्हैया ने विदुर के यहाँ कैसे भोजन किया, ये कथा मुझे पावन श्रवण कराओ। मुझे तो विदुर चरित्र सुनना है। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे। कहे परीक्षित सुनो, ये उस समय की बात है जब मेरे द्वारिकाधीश कौरवों की ओर शांति दूत बनकर आ रहे हैं। पांडवों की ओर से कौरवों को समझाने के लिए शांति दूत बनकर आ रहे हैं, समझाने के लिए। आज विदुर को पता चला, विदुर ने जाकर राजा धृतराष्ट्र को समझाया, राजन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पांडवों को आधा राज्य दे दीजिए। आज विदुर महाराज ने कहा, हे राजन एक बात बताओ, ये पांडव आपके भाई के पुत्र हैं कि नहीं? धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे भाई के पुत्र हैं। कहा फिर तो उनका आधा राज्य पे अधिकार होता है, फिर तुम क्यों नहीं दे रहे? आधा राज्य दे देना चाहिए। जैसे ही कहा आधा राज्य, धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो देना चाहता हूं, लेकिन मेरा पुत्र दुर्योधन मान नहीं रहा। आज महाराज विदुर महाराज समझाने लगे, राजन आप तो राजा हो यहाँ के, और राजा को पक्षपात नहीं करना चाहिए। महाराज आप तो ऐसा निर्णय करो, आप उनको आधा राज्य दे दीजिए। आपके भाई के पुत्र कहां? आज उसी समय महाराज विदुर समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, राजन एक बात बताओ, यदि मेरे शरीर में कोई एक अंग खराब हो जाए और उस अंग के कारण पूरा शरीर गंवाना पड़े, तो महाराज बुद्धिमानी किसमें है? का उसी अंग को काट देना चाहिए, उस अंग को हटा देना चाहिए। का महाराज कैसे? का आपका जो पुत्र दुर्योधन है मान नहीं रहा, अपने पुत्र दुर्योधन को ही त्याग दो, अपने पुत्र दुर्योधन को त्याग दो। का जैसे मेरे शरीर में अंगुली में महाराज कोई दिक्कत हो जाए, खराब हो जाए, ये धीरे धीरे गलने लगे, इस अंगुली के कारण धीरे धीरे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ने लगे,
इस अंगुली के कारण पूरा शरीर खराब होने लगे तो बुद्धिमानी कायम है, यदि अंगुली को कटवा देना चाहिए तो पूरा शरीर बच जाए। राजन, अपने पुत्र को त्याग दो। जैसे कहा पुत्र को त्याग दो, दुर्योधन सुन रहा था छिपके, दीवाल के पीछे छिपा छिपा सुन रहा था। दुर्योधन ने विचार किया, विदुर काका मेरे पिताजी को मेरे प्रति भड़का रहे हैं, मेरे महामंत्री के पद पर भी है। दुर्योधन दौड़ता दौड़ता आया, आज विदुर को धक्का मार दिया। ए विदुर, तुम मेरे प्रति मेरे पिताजी को भड़का रहे हो, मेरे यहां भोजन करते हो, मेरा नमक खाया है और तुम बातें पांडवों की कर रहे हो। ए दासी पुत्र, मैं इसी समय तुम्हें महामंत्री के पद से बाहर करता हूं। जैसे दासी पुत्र कहा, विदुर के आंखों में आंसू आ गए। जैसे विदुर के आंखों में आंसू आए, विदुर ने कहा, हे दुर्योधन, मैंने अपने हाथों से तुम्हें खिलाया है, आज तुमने मुझसे दासी पुत्र कहा है। विदुर, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। विदुर, तुम बात करते हो मुझे निकालने की, मैं रहने वाला नहीं। आज उसी समय विदुर ने क्या किया, विदुर के पास में जो धनुष बाण थे, आज विदुर ने जाकर स्वयं धनुष धार्य जाकर जमा कर दिया और राज्य से निकल गए। जिसे जमा किया, जमा क्यों किया? इसलिए क्यों ये दुर्योधन दुष्ट ये ना सोचे मैं धनुष बाण लेकर जा रहा हूं, पांडवों की ओर मिल जाऊं, ये ना सोच ले, इसलिए जमा कर दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ विदुर चले गए। विदुर रोते रोते अपनी कुटिया में गए। विदुरानी ने कहा, प्रभु क्या हुआ, चेहरा बड़ा मुरझाया हो, कारण बताओ। विदुर ने कहा, विदुरानी, आज दुर्योधन ने मुझे मंत्री पद से निकाल दिया। विदुरानी ने कहा, कोई बात नहीं देवी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, महामंत्री के पद से मुझे कुछ नहीं लेना, लेकिन एक बात मुझे चुभ रही है, जो दुर्योधन ने मुझे दासी पुत्र कहा, हे विदुरानी, मुझे वो बात चुभ रही है। आज विदुरानी ने समझाया, कोई बात। विदुर ने कहा, देवी, आज पता है द्वारिकाधीश आ रहे हैं शांति दूत बनकर। देवी एक बात और बताऊं, यदि मैं आज शांति दूत बनकर द्वारिकाधीश आ रहे महामंत्री के पद पर होता तो मैं द्वारिकाधीश से मिल लेता, मिलने को मिल जाता। विदुरानी ने कहा, कोई बात नहीं, कन्हैया चाहेंगे तो मिल जाएंगे। तो ठीक है, आज कन्हैया आ रहे। एक बात और बताओ, जब से कौरवों के पास से विदुर चले गए, कौरवों के पास में विदुर जैसे ही गए, उसी दिन से कौरवों का विनाश होना शुरू हो गया। क्यों? कहा ये विदुर कौन थे? कहा विदुर महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, विदुर महाराज धर्म के रूप थे। जब तक कौरवों के पास में विदुर रूपी धर्म था, तब तक कौरवों का बाल बाका नहीं हुआ। और जैसे विदुर गए, कौरवों का विनाश होना शुरू हो गया। क्योंकि पांडवों की जीत क्यों हुई? कब पांडवों की इसलिए जीत हुई, पांडवों के पास में धर्म था, पांडवों के पास में धर्मराज थे और कौरवों के पास में धर्म नहीं था, इसलिए कौरवों का विनाश हो। एक बात और यहां पर बताऊं,
कौरव भी कन्हैया से सहायता लेने के लिए गए थे युद्ध में, पांडव भी गए, कन्हैया भी गए और पांडव भी गए। मांगने मांगने में भी फर्क होता है। किसी से कोई चीज लेने जाओ और उसके पास में जाओ और जोर से कहने लगो मुझे ये चीज चाहिए, ये दे दो, तो कोई व्यक्ति देने वाला होगा वो भी नहीं देगा। लेकिन कन्हैया ने दोनों को दिया। दुर्योधन गया, कन्हैया सो रहे थे, दुर्योधन गया सिर के पास बैठ गया, कन्हैया के सिर के पास बैठ गया। क्यों? कन्हैया मेरे मामा के पुत्र और मैं उनसे बड़ा हूं, मेरा छोटा भाई है, इसलिए जाकर सिर के पास में दुर्योधन बैठ गया। कन्हैया की नींद खुली। कौन? दुर्योधन। भैया बताओ, सहायता के लिए आए, ठीक है, क्या चाहिए? कहा प्रभु क्या देना चाहते हो? कन्हैया ने कहा एक और मैं रहूंगा, एक मेरी सेना रहेगी और मेरा ये वचन है कि मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा। कहा ठीक है। कहा फिर तुम्हारा क्या करूंगा? तुम्हारा क्या करूंगा? तुम शस्त्र भी नहीं उठाओगे और तुम्हें ले जाऊं, खाली खवाऊं, खाने के लिए ले जाऊं? काम नहीं है। बगैर काम करने वाले व्यक्ति को भी कोई नहीं चाहता है कि तुम्हारा करूंगा क्या? कैसा करो, अपनी सेना दे दो, ठीक है ले जाओ। अर्जुन आए, अर्जुन कन्हैया सो रहे थे और कन्हैया आए चरणों के पास में बैठ गए। जैसे चरणों के पास में बैठे कन्हैया की नींद खुली। ए अर्जुन कैसे आना हुआ? कन्हैया कुछ मांगना चाहता, बताओ, युद्ध है, बताओ। कन्हैया ने कहा एक और मैं, एक और सेना, बताओ क्या चाहिए? लेकिन मेरा कहना है मैं शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, अकेला रहूंगा। अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु स्वीकार है, आप मेरी ओर रहो। लेकिन फर्क था, यहां पर फर्क था। दुर्योधन ने क्या किया? भगवान से मांगा, भगवान से मांगा कि भगवान आप मुझे सेना दे दो। तो ये शब्द क्या हुआ? भगवान से, भगवान से सेना मांगा। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कहा प्रभु आप चाहिए, भगवान को मांग लिया, भगवान को मांग लिया। दुर्योधन ने भगवान से। फर्क कितना है? से और को, दो ही फर्क है, से और को। ये शब्द बहुत सिखाते हैं। तो हमको आपको क्या करना चाहिए? दुर्योधन की तरह नहीं मांगना चाहिए, अर्जुन की तरह। अर्जुन की तरह कैसे? भगवान को मांगो, भगवान से कभी मत मांगो। भगवान से मांगोगे, भगवान क्या होगा? सब कुछ दे देंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या करोगे? संपत्ति तुम्हारे पास लाखों है, लेकिन कोई उसको देखने वाला नहीं, क्या करोगे बताओ? लेकिन जब देखने वाला है तो संपत्ति भी काम आने वाली है। अर्जुन ने क्या कहा? भगवान को। तो हमको क्या मांगना चाहिए? भगवान को मांगना चाहिए। और भगवान मिल गए तो कोई चीज मांगनी भी नहीं पड़ेगी। एक बार राधे राधे बोलना। समझ में आई बात? ऊपर ऊपर निकल गई, समझना चाहिए। क्योंकि मैं कथा जो सुनाऊंगा प्रमाणित सुनाऊंगा, इधर उधर के चुटकुले हमें मालूम नहीं है। भजन भी नहीं मालूम, आप लोग देखते भजन गा नहीं पाते, फटे बात जैसी आवाज है। भजन तो बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है गुरु जी का प्रसाद है, आप सबका प्रेम है, संतों का आशीर्वाद है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, उसी से चल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। आप लोग खुद देख रहे हो। लेकिन जो बात कहूंगा पॉइंट वाली, समझने वाली, समझ के, क्योंकि चुटकुले हमें आते नहीं, हम सुना ही नहीं पाते हैं। बहुत व्यास आए, अब पंडित जी बड़ी कथा अच्छी लगी, चुटकुले सुनाए, वाह भाई आनंद आ गया। एक जगह कथा में गया मैं, एक व्यास जी थे, तो मैं पूजा कराने के लिए गया उनके साथ। तो एक दिन ऐसा हुआ, उन व्यास जी ने कहा
ये भी व्यास जी हैं जो मेरे साथ में पूजा कराते। तो सबने प्रयास किया कि थोड़ी आप कथा सुना दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमने 2-4 चुटकुले याद कर लिए। हमने कहा चलो देखें क्या करेंगे। 2-3 चुटकुले सुनाए। अब सब पीछे पड़ गए, पंडित जी ऐसा करो, इनके बाद 1 घंटा आप बोला करो। हमने कहा हम यहाँ बोलने नहीं है, पूजा कराने आए तो पूजा कराएंगे। बोलो राधे राधे। क्योंकि आजकल कथा कम सुनने वाले हैं, चुटकुला सुनने वाले बहुत हैं। लेकिन उद्धार मेरा चुटकुला सुनने से नहीं होगा। उद्धार कैसे होगा? का उद्धार कथा सुनने से होगा, चुटकुला सुनने से उद्धार नहीं होगा। बोलो राधे राधे। एक टीवी पर व्यास जी आते, फोन पर मैंने देखा। वो व्यास जी जब कथा से पहले आते हैं तो सुंदर भजन बजवाते और खूब नाचते हुए आते हैं। नाचते हुए भी व्यास गद्दी पे आते हैं। तुमने कहा बताओ कितनी अद्भुत लीला। व्यास गद्दी पर बैठे नाच रहे, पता नहीं कौन कौन से भजन गा रहे, नाच रहे। ऐसे ऐसे व्यास हैं कुछ पता नहीं। एक व्यास है हेमराज यादव, हाँ पता नहीं क्या सुनाते हैं, अद्भुत है। सुनो तो बड़ा वैसा लगता है, मन खिन्न हो जाता। क्या हमारी भागवत कथा को बना रखा है। महापुरुषों को सुनो तो अच्छा लगता है। तो भैया कभी भगवान से मत मांगना। भगवान से क्या मांगना है? भगवान को मांगो। यदि भगवान मिल गए तो कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। बोलो राधे राधे। बिन मांगे सब मिल जाए। बिन मांगे सब कुछ मिले और मांगे मिले न भीख। मांगे से भीख नहीं मिलती, बिन मांगे मोती मिले। बहुत कुछ मिलता है। हम तो कभी कथा में कुछ नहीं मांगते। 50 कथा होने जा रही हैं लमसम। हमारे प्रथम भैया हर कथा में रहते पूछो। कोई यजमान आकर कह दे कि पंडित जी हमसे 1 रुपये मांगा है, बस जो साथ में उनका तो लेते। अपना आज तक नियम बनाया है, यहीं से बनाया था, इसी कॉलोनी से कि कथा निःशुल्क करूंगा। 21 कथा निःशुल्क करूंगा। तो 21 के बाद दूनी कथा हो गई और दूनी के बाद फिर संकल्प बढ़ा दिया कि जब तक कथा चलती रहेगी तब तक अपनी दक्षिणा कभी नहीं मांगूंगा। मांगने से दूनी मिल जाती है, बिन मांगे बहुत मिलता है। तो कभी भगवान से मत मांगो और भगवान को मांगो। यदि भगवान मिल गया तो सब कुछ मिल जाए। आज द्वारिकाधीश शांति दूत बनकर आ रहे। दुर्योधन ने क्या किया? जो गली थी सुंदर पुष्पों को बिछवा दिया, पुष्पों से सजवा दिया। पूरा महल सज रहा। 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाया। दुर्योधन दिखावा कर रहा है। एक बात और, मेरा परमात्मा कभी दिखावा नहीं देखता। कितना भी आप दिखावा कर लो, वो समझ जाता है कि ये दिखावा है कि असली है कि नकली। असली और नकली में परमात्मा जरा देर में पहचान लेता है, उससे देर नहीं लगती। आज मेरे कन्हैया जैसे प्रवेश किया, उसी सभा में विदुर महाराज खड़े थे। कन्हैया ने विदुर को देखा, आंखों आंखों में इशारा कर दिया। विदुर महाराज ने प्रणाम किया। ओ भाग्य मेरे। महल में गए। कन्हैया ने कहा, हे दुर्योधन, हे राजन, मैं आपसे आपके यहां शांति दूत बनकर आया हूं। बताओ क्या कहना चाहते हो? महाराज, आधा राज्य दे दो पांडवों को। क्यों झगड़ा करते हो? लड़ाई करना चाहते हो? धृतराष्ट्र कहना चाहते थे कन्हैया हाँ दे दूंगा। तब तक महाराज दुर्योधन खड़ा हो गया। कन्हैया क्यों चक्कर में पड़े हो? कन्हैया ने कहा, हे दुर्योधन, आधा राज्य दे दो, मान जाओ। नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो।
5 गांव दे दो, 5 गांव से पांडव अपना काम चला लेंगे, सब कुछ ले जाओ, मात्र 5 गांव दे दो। नहीं मिलेगा। आज कन्हैया समझा रहे, लेकिन दुर्योधन के समझ में नहीं। दुर्योधन खड़ा हो गया। दुर्योधन ने कहा, ये कन्हैया, तुम शांति दूत बनकर आए हो, इसलिए तुम जीवित हो। यदि और कोई शांति दूत बनकर आता, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ता। क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, बगैर युद्ध के पांडवों को सुई की नोक भर देने के लिए तैयार नहीं। बगैर युद्ध के मैं नहीं दूंगा, सुई की नोक भर भी देने के लिए तैयार नहीं। कन्हैया ने कहा, हे दुर्योधन, तुम्हें पता है युद्ध क्या होता है? कभी युद्ध किया है तूने? बताओ। युद्ध में खूनों की नदियां बह जाएंगी, पता नहीं कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, पता नहीं कितने पुत्रों का छाया चला जाएगा, पिता का। तुम जानते हो युद्ध क्या होता है। आज जैसे कन्हैया ने कहा, दुर्योधन ने कहा, ए कन्हैया, चाहे कुछ भी हो जाए, बगैर युद्ध के देने के लिए तैयार नहीं। आज कन्हैया समझ गए, अब इनका विनाश होना शुरू होने, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं। कन्हैया समझा रहे, लेकिन महाराज दुर्योधन के समझ में नहीं। जिसे विधाता दारुण दुख देई, उसकी मति पहले हर ले, उसकी बुद्धि को पहले हर लेता है। इसी प्रकार मानो कि आज दुर्योधन को परमपिता परमात्मा द्वारिकाधीश समझा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन के समझ में नहीं आ रहा। युद्ध की लगन को बैठा कि युद्ध करो, समझाया। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया काहे चक्कर में पड़े हो, चलो सुंदर भोजन बना है, भोजन पाओ चलकर। द्वारिका से आए हो ना, भूख लगी होगी। आज उसी सभा में महाराज विदुर खड़े थे। आज उसी समय कन्हैया ने कहा, हे दुर्योधन, मन में विचार किया, ये दुर्योधन का नमक खा लिया तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आज कन्हैया ने कहा, दुर्योधन, मेरा तो निमंत्रण है। कहा? का विदुर काका क्या? दुर्योधन हंसने लगा। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया, तुम्हें पता नहीं, विदुर काका महामंत्री नहीं रहे, निमंत्रण के लिए कुछ नहीं है उनके यहाँ। कन्हैया ने कहा, वो जाने, उनका काम जाने। जब निमंत्रण दिया है तो चाहे कुछ भी व्यवस्था करें, हमें क्या करना, हमें तो पाना है, जाना है। आज कन्हैया ने जैसे कहा, दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन बने थे, सारे व्यंजनों को त्याग दिया। ऐसा मेरा कन्हैया आज सभा से चला। आज विदुर ने जैसे विचार किया, मेरे यहाँ निमंत्रण, मैंने तो कभी निमंत्रण नहीं दिया। दौड़ती दौड़ती घर गए, विदुरानी से कहा, देवी, आज कन्हैया ने बड़ी लाज रखी, क्या हुआ? क्या मेरा निमंत्रण, कभी निमंत्रण भी नहीं दिया। विदुरानी ने कहा, प्रभु, कन्हैया ने कहा है तो आएगा जरूर। देखो विदुरानी, क्या कुछ रखा है कुटिया में? विदुरानी दौड़ती दौड़ती गई, देखा कि महाराज कुटिया में कुछ नहीं, खाली केले रखे। आज जैसे बाहर निकली, आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ देवी, बताओ। प्रभु, अपनी कुटिया में कुछ नहीं। आज विदुर महाराज ने कहा, देवी चिंता मत करो, कन्हैया आए तो उसको बैठा लेना, मैं तब तक बाजार जा रहा हूं और सुंदर सुंदर व्यंजन लाऊंगा, चिंता मत करो। आज विदुर बाजार की ओर चले गए। कन्हैया इधर आने की तैयारी में है। विदुरानी से कहे, विदुरानी, अपने आंगन को सुंदर गाय के गोबर से लेपन करो और सुंदर कुटिया को सजा दो। आज मेरा कन्हैया, मेरा द्वारिकाधीश आएगा। विदुरानी लेपन कर रही, सुंदरी स्नान कर रही। हो यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर
दया निधि रीझ जाते हैं। काली सेवा करते हुए आप सभी लोग भैया कैमरा पीछे करो। ओ न रोए वन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर बिठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। बिठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। क्योंकि कहते हैं क्या कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। राधे हो यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और न आए मधुपुरी से भी गोपियों की दुख कथा सुनकर, लेकिन द्रौपदी की तेरे को सुनकर, द्रौपदी की तेरे को सुनकर द्वारिका से दौड़े आते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। और एक बड़ा प्यारा भाव कहते हैं क्या कि जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो इस दिल की बेकरी का हाल, ना पूछो, न प्राण मिलते हैं, न प्राणाधार मिलता है। जहां कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु आंखों में दिख जाए, उसी मानस सरोवर में मेरा सांवरा सरकार मिलता है। और वो नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नप दुर्योधन का, लेकिन विदुर घर जा
कि तुम मोहन विदुर घर जाके तुम मोहन भोग छिल का लगाते हो। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ। बोल गोविंद भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। बार जयकारा जोर से लगा दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज विधुर महाराज बाजार की ओर चले गए। विधुरानी सुंदर स्नान करने लगी, अपने आंगन को गाय से लेपन किया, स्नान करने लगी विधुरानी। तब तक मेरा कन्हैया दरवाजे पर आ गया। आज मेरा कन्हैया दरवाजे पे खड़ा है, कुंडी को खटखटा रहा है, ताकि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। विधुरानी ने कहा कौन है? कन्हैया ने कहा कि मैं हूं कन्हैया। जैसे ही विधुरानी के कानों में आवाज पड़ी कन्हैया की, आज विधुरानी जो स्नान कर रही थी वस्त्रों को लिया, उल्टा सुल्टा लपेट लिया। आज विधुरानी ने कुंडी को खोल दिया। जैसे कुंडी को खोला विधुरानी ने, आज विधुरानी ने जैसे कन्हैया को देखा, आज विधुरानी प्रेम में डूब गई। जैसे प्रेम में कन्हैया के डूब गई विधुरानी, भूल गई क्या करना चाहिए। कन्हैया दरवाजे पे खड़े हैं और विधुरानी देख रही। आज विधुरानी देख रही, कन्हैया दरवाजे पे खड़े। कन्हैया ने कहा मुझे लगता है काकी ये नहीं कहेंगी अंदर आओ, मुझे लगता ये नहीं कहेंगे, भूल गए। कन्हैया ने कहा काकी क्या मैं अंदर आऊं? विधुरानी ने कहा कन्हैया कह रहे अंदर आओ, मैंने तो दरवाजा खोल दिया। अरे लाला मैं भूल गई, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ आ जाओ। आज कन्हैया पहुंच गए अंदर, खड़े हैं। विधुरानी सब कुछ भूल गई, कन्हैया को टकर टकर देख रही हैं। आज कन्हैया को देख रही। कन्हैया ने मन में विचार किया काकी क्या बैठने के लिए कुछ नहीं मिलेगा? मुझे लगा कि काकी भूल गई। आज कन्हैया ने कहा काकी क्या कुछ बैठने के लिए है? बताओ कुछ बैठने के लिए मिलेगा। काकी को याद आ गया, अरे कन्हैया मैं भूल गई, अभी ला रही अभी ला रही। कन्हैया क्षमा करना। काकी विधुरानी दौड़ती दौड़ती गई, कुटिया में गई। आज कुटिया से एक पाटा उठा लाई और पाटे को उल्टा डाल दिया। विधुरानी प्रेम में है, विधुरानी को ये भी नहीं पता पाटा सीधा है कि उल्टा है, उल्टा पाटा डाल दिया। लेकिन मेरा कन्हैया कैसा है? मेरा कन्हैया उल्टे पाटे पे बैठ गए। जैसे उल्टे पाटे पे मेरा कन्हैया बैठ गए, विधुरानी देख रही है। कन्हैया ने कहा कि कब तक देखोगी, क्या देखती रह जाओगी? आज कन्हैया ने कहा कि क्या कुछ खाने की व्यवस्था है? विधुरानी ने कहा क्या कहते कन्हैया? कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं कब से द्वारिका से आया हूं, कुछ खाया नहीं, मुझे भूख लगी है तेजी से। कहा कि मुझे खाने को दो, मुझे खाने को दो। कहा कि आज कैसे कन्हैया ने खाने को मांगा? कहते जहां पर प्रेम होता है वहां पर यदि कोई खाने को दे या न दे, लेकिन मांग के खाना चाहिए। आज कन्हैया ने मांग लिया, कहा कि कुछ खाने को। विधुरानी ने कहा खाने के लिए? कन्हैया कुछ नहीं है। हे लाला मेरी कुटिया में कुछ नहीं है मेरे पास। लाला थोड़ी देर और रुक जाओ, काका गए हैं बाजार में, आते होंगे, सुंदर व्यंजन लाकर आएंगे, मैं तुमको खाने को जरूर दूंगी।
माखन लाएंगे, मिश्री लाएंगे। कन्हैया ने कहा कि वो तो ठीक बात है, लेकिन अभी की कुछ व्यवस्था करो, मुझे भूख लगी है। विदुरानी ने कहा अब क्या करें? कहा कि जाओ देखो कुटिया में कुछ रखा है ना। कन्हैया कुछ नहीं रखा। बार बार कन्हैया ने कहा कि जाके तो एक बार देखो। विदुरानी गई। विदुरानी ने क्या देखा कि महाराज केले रखे, केले के सिवा कुछ नहीं। यदि कन्हैया को केला खिला दिया तो मेरे कन्हैया की तबीयत खराब हो जाएगी। खाली केले कैसे खिला सकती हूँ? आज विदुरानी की आंखों में आंसू निकल आए। आज विदुरानी रोते रोते आई। कन्हैया क्षमा करना, मेरी कुटिया में कुछ नहीं। परमात्मा ऐसी परीक्षा लेता है, हमको आपको पता भी नहीं चलता। विदुरानी रो रही है। कन्हैया कहते खाने को दो। विदुरानी ने कहा हे परमात्मा, कैसी मेरी परीक्षा ले रहा है? जो मेरी कुटिया में कुछ नहीं है वो तुम खाने के लिए मांग रहे हो, कुछ नहीं। राधे राधे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। ये कथा से ही जुड़ते हैं। लाइट तो आती जाती रहती है। आज विदुरानी रो रही कि मेरी कुटिया में कुछ नहीं। हे लाला कुछ नहीं। कन्हैया हट पर बैठ गए। काकी कुछ न कुछ जरूर होगा, झूठ बोलती हो, सच बताओ क्या है क्या है? कन्हैया ने कहा सच बताओ। विदुरानी बार बार कह रहे कुछ नहीं। लाला मेरी कुटिया में केले रखे हैं, केले के सिवा कुछ नहीं। अरे काकी मुझे केले खिला दो, तब तक भूख शांत हो जाएगी, ले आओ। विदुरानी कहती ना कन्हैया, यदि केले खिला दिए तो तुम्हारी तबीयत कहीं खराब हो जाएगी, मैं केले नहीं खिलाऊं। मना कर रही हैं, लेकिन कन्हैया हट पर बैठ गए। अरे कन्हैया ने कहा कि मुझे केले खिलाओ। आज अंत में विदुरानी केले ले आई। जैसे अंत में विदुरानी केले को लाई, विदुरानी ने कहा कन्हैया एक काम करो, मैं छील कर देती हूं और तुम भोग लगाओ। आज विदुरानी इतने प्रेम में है, केले को छील रही हैं। जैसे केले को छील रही हैं भैया,
आज केले को छील कर विदुरानी क्या करती, जैसे छीलती उसका जो गुदा गुदा था उसको फेंक देती छिलका समझकर, और छिलके को कन्हैया को दे देती। कन्हैया भी खा रहे, क्या आनंद आ रहा है। जब कन्हैया छिलके खा रहे, विदुरानी कहती लाला एक बात बताओ, ये केला मीठा है कि नहीं। कन्हैया ने कहा काकी एक बात बताओ, तुम मीठे की बात करती हो, जो मैया यशोदा ने माखन मिश्री खिलाई, जो गोपियों के यहाँ मैंने चुरा कर माखन खाया वो स्वाद नहीं आया, जो आज इस केले में स्वाद आ रहा है काकी। धन्य है मेरा परमात्मा, आज छिलके खाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग खिलाने के लिए तैयार नहीं है। एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे। धन्य है मेरा परमात्मा जो छिलके खा रहा है। आज विदुरानी ने धीरे धीरे छिलकों को खिला दिया और जो केले का गुदा था उसको फेंक दिया। तब तक विदुर महाराज आ गए। आज विदुर महाराज जैसे आए सुंदर से व्यंजनों को दिया। हे विदुरानी ले आओ कन्हैया के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन। आज विदुरानी थाली में जैसे लगाकर आज सुंदर व्यंजन लेकर आए। कन्हैया पाओ। कन्हैया ने जैसे ही पाया विदुर महाराज ने कहा देवी एक बात बताओ, कन्हैया को क्या खाने को दिया, क्या कुछ खिलाया है। विदुर महाराज ने देखा है कि महाराज केले का जो गुदा है वो बड़ा है, छिलके गायब है, ये क्या दृश्य है। हे विदुरानी क्या खिलाया। विदुरानी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु था क्या जो मैं खिलाती, कुछ नहीं, जरूर कुछ न कुछ जरूर खिलाया हो। विदुरानी ने कहा प्रभु मैंने कुछ नहीं खिलाया, सिर्फ केले खिलाए हैं। ए विदुरानी जरा याद करो तुमने केले खिलाए हैं कि छिलके खिलाए हैं। विदुरानी ने कहा प्रभु क्या मैं इतना भी नहीं जानती, कन्हैया को छिलके क्यों खिलाऊंगी, मैंने तो केले खिलाए हैं प्रभु। विदुर महाराज ने कहा विदुरानी जरा नजर उठाकर देखो ये केले पड़े हैं कि छिलके पड़े हैं। हे देवी मुझे बताओ छिलके कहाँ गए, केले तो पड़े हैं और छिलके गायब हैं। देवी ये छिलके कहाँ गए। विदुरानी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो प्रेम में डूब गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। तब तक महाराज विदुर ने क्या देखा, मेरा कन्हैया पाटा पर बैठा है, वो तो उल्टा पाटा है, उल्टे पाटे पे मेरा कन्हैया बैठा। विदुर महाराज ने कहा देवी एक बात बताओ, कन्हैया को क्या दिया था बैठने के लिए। विदुरानी ने कहा पाटा दिया था प्रभु। विदुर महाराज ने कहा हे विदुरानी जरा ये बताओ तुमने सीधा पाटा डाला था कि उल्टा पाटा डाला था। विदुरानी ने कहा प्रभु इतना भी मुझे नहीं पता, मैं क्यों उल्टा पाटा डालूंगी, मैंने तो सीधा डाला। विदुर महाराज ने कहा विदुरानी जरा देखो नजर उठाकर सीधा पाटा पड़ रहा है कि उल्टा पाटा। आज विदुरानी ने जैसे देखा आज कन्हैया के चरणों में गिर गई। हे लाला हे कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया है, मैंने छिलके खिला दिए, मैंने उल्टे पाटे पे तुम्हें बैठा दिया। आज जैसे ही कहा कन्हैया ने काकी को गले से लगा लिया। हे काकी आज तुमने केले की सिवा मुझे जो छिलके खिलाए, काका तुम काकी को क्यों डांट रहे हो। एक बात बोलूं, जो तुम सुंदर व्यंजन लाए हो इसमें स्वाद नहीं मिला, जो काकी ने मुझे छिलके खिलाकर स्वाद दिया वो स्वाद ये मुझे व्यंजनों में नहीं मिला। काका एक बात और बताऊं, मैया यशोदा ने जो मुझे माखन मिश्री खिलाई वो स्वाद आज तक नहीं मुझे मिला जो आज मुझे छिलके में मिला। धन्य है मेरा परमात्मा। विदुर महाराज ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। आज उसी समय महाराज, आज उसी समय विदुर से
कन्हैया ने विदाई ली। विदुर ने कहा, कन्हैया अब मैं महामंत्री के पद पर भी नहीं रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए। द्वारकाधीश ने कहा, हे विदुर अब तुम जाओ, यहाँ पर रहना तुम्हें उचित नहीं, जाओ मैत्री मुनि के पास में चले जाओ, वहां जाकर तुम सत्संग करो, क्योंकि अब कौरवों का विनाश होना प्रारंभ हो गया, अब कौरवों को कोई बचाने वाला नहीं है। विदुर ने आज मेरे द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। प्रणाम करके विदुर जी महाराज चले गए कहा मैत्री मुनि के आश्रम की ओर। मेरे कन्हैया द्वारिकाधीश पुनः द्वारिका को लौट, जैसे द्वारिका की ओर मेरे द्वारिकाधीश गए, मैत्री मुनि के पास में विदुर पहुंच गए। कहते हैं जो विदुर के प्रसंग को श्रद्धा और भाव से सुनता है उसका भगवान से प्रेम बढ़ जाता है। जो श्रद्धा और भाव से प्रसंग को सुनता है उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार ने सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को पावन चरित्र विदुर चरित्र को श्रवण कराया। वही विदुर चरित्र मैंने आप सभी को श्रवण कराया। इस प्रकार ने विदुर के यहाँ मेरे कन्हैया ने छिलके का भोग लगाया। चाहूं तो मेरा परमात्मा आज भी छिलके खाने को तैयार है, लेकिन हम लोग खिलाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा परमात्मा तो नाचने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग नचाने के लिए तैयार नहीं। मेरा परमात्मा हर कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग कराने के लिए तैयार नहीं। मेरा गोविंद कहता, यदि तुम मेरे लिए एक पग आओगे तो मैं दौड़ा चला आऊंगा 60 पग। यदि तुम मेरे लिए एक पग नहीं आओगे तो मैं आने वाला नहीं हूं और पीछे चला जाऊं। हम लोग एक पग नहीं आते तो परमात्मा चला जाता। ऐसी कृपा गोविंद की है। भैया गोविंद के लिए दौड़ो, कथा के लिए दौड़ो, जहां भी मिले रसपान करो, श्रवण करो, परमात्मा के महाराज दरवाजे पे जरूर आओ। यदि हम लोग नहीं आते हैं तो परमात्मा आने वाला नहीं है। कल मैंने बताया था, जब सुख आता तो परमात्मा को भूल जाते, जब दुख आता तो परमात्मा को याद करते। जिस प्रकार से एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, पिता अपनी संपत्ति चारों पुत्रों को बराबर देता है, भेद नहीं करता है। कोई पिता हो जो भेद करता हो, लेकिन 100 में से 99 होंगे जो भेद नहीं करते, बराबर देते। उन्हीं में से 4 पुत्रों में से एक पुत्र पिता की संपत्ति को बढ़ाता। इसी प्रकार परमात्मा के भी हम सभी लोग संतान हैं, सभी हम संतान हैं। इसीलिए परमात्मा जो अपनी संपत्ति है, अपना आशीर्वाद है, सबको बराबर देता है, लेकिन हम लोग बराबर लेते नहीं। जैसे पिता का पुत्र शैतानी करता, चोट लग जाती है, चोट लगती तो पिता क्या करता, दवाई दिला देता। और जब परम पिता परमात्मा की जो हम लोग संतान है, हमारे चोट लगती है तो परमात्मा कौन से डॉक्टर के पास ले जाता है? पता है कौन से डॉक्टर के पास? पिता का पुत्र जो संतान होती उसके चोट लगती, पिता कहाँ ले जाता? डॉक्टर के पास। लेकिन परम पिता परमात्मा के जो संतान है उसके चोट लगती है तो परमात्मा कौन से डॉक्टर के पास ले जाता है? क्या परमात्मा संत रूपी डॉक्टर के पास ले जाता है, भक्त रूपी डॉक्टर के पास ले जाता है। कि मेरा पुत्र जो मार्ग भटक गया, इसको जरा देख लो।
जब कहीं से कोई बात नहीं बनती तब जाकर कहाँ जाते हैं? संत के पास में, गुरु जी के पास में। जब तक कार्य चलता है तब तक नहीं बूझते हैं इस गुरु को, संत को, और जब फंस जाते हैं तब कहते हैं जरा ढूंढो पंडित जी को, कहाँ है, जरा कुंडली दिखाएं कौन से ग्रह खराब चल रहे हैं। तब जाकर कुंडली को लेकर जाते हैं, याद आती है, लेकिन जब तक कार्य चलता है तब तक कोई याद नहीं करता है। बोलो राधे राधे। झूठ तो नहीं बोला, सत्य बात है, अपनी बात नहीं कर, किसी की बात। जब कष्ट आता है, दुख आता है, तब गुरु के पास जाते हैं, संत के पास आते हैं, भगवान बताओ मेरा कौन सा अपराध है। भैया उससे पहले ही चले जाओ तो महाराज दुख ही नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से विदुर चरित्र को सुनाया। इधर विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के पास में गए। यहीं से विदुर और मैत्री मुनि का प्रसंग प्रारंभ होता है। विदुर जी ने मैत्री मुनि से कहा कि महाराज मुझे बताओ ये संसार क्या है। मैत्री मुनि ने कहा विदुर तुम्हें क्या किसने भेजा है? कहा मुझे द्वारकाधीश कन्हैया ने सत्संग के लिए भेजा है। आज उसी समय मैत्री मुनि ने कहा है विदुर इस संसार का नाम है दुख्यालय। ये मैंने पहले बताया था, संसार का नाम है दुख्यालय। तब भी मानव दिन प्रतिदिन सुख ढूंढता लेकिन सुख नहीं मिलता है। कहा प्रभु मुझे बताओ इस संसार के, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? कहा इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? भागवत में 2 बार आई। एक बार राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, विदुर जी ने मैत्री मुनि से पूछा। कहा सुनो, नारायण से ब्रह्मा, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखना चाहे, आज ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कमल के ऊपर विराजमान है। जब नीचे झांक कर देखा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ रहा। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे किसने उत्पन्न किया है, किस कारण किया है? तब तक ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई पड़े, तो और पो ता औप 2 शब्द सुनाई पड़े। क्या हुआ? तप। का तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया। तप करने के बाद भगवान नारायण ने दर्शन दिया। कहा प्रभु मुझे क्यों उत्पन्न किया? कहा जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को उत्पन्न किया, सनत कुमारों को, बेटा जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो। सनत कुमारों ने मना कर दिया, मेरे बस का काम नहीं। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, जैसे अपनी भौं को टेढ़ा किया उसी समय रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोल रुद्र भगवान की देवादिदेव भूत बावन भोलेनाथ भगवान प्रकट हुए। का पुत्र जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करना प्रारंभ कर दो। भोलेनाथ ने जाकर कीड़े मकोड़े इत्यादि बनाना शुरू कर दिया। भोलेनाथ ने कहा यदि मना कर दिया, अभी सनत कुमारों ने मना किया, पिताजी को क्रोध आया, हम मना करेंगे फिर क्रोध आएगा। जाकर कीड़े मकोड़े इत्यादि बनाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखा जाए पुत्र सही कर रहा है काम नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा कीड़े मकोड़े बना रहे। कहा बेटा रुक जाओ। भोलेनाथ ने कहा मैं यही चाहता था। यहां पर एक बात समझने वाली बात है, भोलेनाथ सृष्टि कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा देखना चाहिए कि पुत्र क्या कर रहा है। समझने वाली बात बता दूं, ध्यान से सुनना। आपका पुत्र बाहर पढ़ रहा है, बाहर पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, लेकिन देखना भी चाहिए कहां पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। बताओ, देखना चाहिए कि नहीं? माता पिता का कर्तव्य होता है कि मेरा संतान जो है कहां पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है। ये समझने वाली बात। का बंद कर दो? का ठीक है, सृष्टि बंद हो गई। इसके बाद महाराज ब्रह्मा जी ने वाणी से सरस्वती को, छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा जब तक नर और मादा, स्त्री और पुरुष नहीं होंगे तब तक महाराज
सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी। आज ब्रह्मा जी ने दक्षिण भाग से मनु को और वाम भाग से मैया शतरूपा को उत्पन्न कर दिया। मनु शतरूपा ने कहा, पितामह आज्ञा दीजिए, कहा जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करना प्रारंभ कर दो। मनु शतरूपा ने जाकर पावन भूमि नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तप किया। कौन से नैमिषारण्य में? तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीरथ पर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। राधे हो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कितने लोगों को राधे राधे कहने की आदत हो गई? तो हाथ उठा लो सब लोग और मस्ती के साथ में गाओ। हो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। किशोरी जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री राधे और भक्त कहने लगा क्या कि कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। और ऐसी बातों को सुनने की अब आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। और भक्त कहने लगा क्या कि अब चाहे डुबा दो या उबारो कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या उबारो कोई गम भी तो नहीं। लेकिन हमको तेरे नाम में
बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। किशोरी जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। कहा मनु और शत्रुपा ने जाकर 23,000 वर्ष तप किया। विदुर जी ने कहा महाराज एक बार